क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्या बोला है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन शो दैट द फॉलोइंग आर ऑल्सो इन एपी। तो हमें क्या दिया है, गिवन ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी एपी में है, इसका मतलब दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि सी माइनस बी शुड बी इक्वल टू बी माइनस ए। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी तो एपी में होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सी प्लस ए, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बी प्लस बी ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ए प्लस सी लिख सकते हैं अरेंज करके, प्लस 2b, यानी कि फर्स्ट टर्म ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्लस सी कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्या प्रूव करना है हम लोग को, टू प्रूव फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर ये चीज प्रूव कर दिया हम लोग ने, इसका मतलब ये तीनों टर्म्स एपी में है ना। यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर ऐसा आता है इसका मतलब तीनों टर्म एपी में है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए बी। अभी एलसीएम कितना लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे बी सी है लेकिन ए मिसिंग है, राइट। तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दो आप, और यहाँ पे क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो सी से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 1 इंटू ए क्या मिलेगा, ए मिलेगा, प्लस 1 इंटू सी, सी मिलेगा। ठीक है, लेकिन ए प्लस सी तो ऑलरेडी हम लोग को मिल गया, कितना है, 2b। यहीं पे लिख सकते हो आप, गिवन ए बी सी आर इन एपी, सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। तो ए प्लस से कितना है यहाँ पे 2b है, तो लिख दो आप, और नीचे कितना है, ए बी सी है, तो ये b और ये b कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ 1 बाई ए सी। इसको ऐसा लिख सकते हो आप, जो कि राइट हैंड साइड में है ना, यही तो राइट हैंड साइड में हम लोग का, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो प्रूव कर दिया ना आपने, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म, प्रूफ कर दिया आपने। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स एपी में है। तो लिखो आप, सिंस फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म, देयरफॉर 1 बाई बी सी 1 बाई ए बी, सॉरी ये तो थर्ड टर्म है, सेकेंड टर्म ये 1 बाई सी ए 1 बाई ए बी आर इन ए पी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, हमें क्या दिया है, गिवन ए बी सी आर इन ए पी, सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। अभी हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब अगर हम लोग ने ये प्रूव कर दिया तो ये तीनों टर्म एपी में है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो 11 साइड से स्टार्ट करते हैं, एल एच एस इक्वल टू ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। एक काम करते हैं, ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ए बाई बी प्लस ए बाई सी। सिमिलरली सी से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, सी बाई ए प्लस सी बाई बी, है ना, इसको इससे और इसको इससे। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बी है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बी है, तो बी डिनोमिनेटर कॉमन ले लो आप, तो ऊपर क्या मिलेगा, ए प्लस सी प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एलसीएम सी ए ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी है, क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो ए से मल्टीप्लाई करो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो क्या मिलेगा ऊपर आपको ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो सी से मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या मिलेगा ऊपर सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ए प्लस सी हम लोग को पता है कितना है, 2b बाई बी प्लस, अभी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो आप, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ac। कैसे, ध्यान से देखो, इसको एक्सपांड करने पे क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 2ac है, तो प्लस 2ac माइनस 2ac कैंसिल होकर वापस ये मिलेगा कि नहीं आपको, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो।
तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ac, और नीचे कितना है c है, तो ये b और b कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा 2 प्लस, अब इसको ऐसा लिखो आप, a प्लस सी स्क्वायर बाई सी ए माइनस 2ac बाई सी ए, है ना। ये स्क्वायर यहाँ का है, कन्फ्यूज मत हो जाना, है ना। ये इसको अलग अलग सेपरेटली लिख दिया है ना, a प्लस सी होल स्क्वायर बाई सी ए माइनस 2ac बाई सी ए, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ऊपर भी सी ए और नीचे भी सी ए, और ये +2 और -2 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, a प्लस सी होल स्क्वायर बाई सी ए, हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं a प्लस सी इंटू ए प्लस सी, 2 है ना, स्क्वायर मतलब 2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अभी a प्लस सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 2b इंटू, है ना, a प्लस सी बाई सी। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2b, है ना, इसको भी सेपरेट करके लिखते हैं, a बाई, है ना, ऐसा लिखते हैं a बाई सी ए प्लस सी बाई सी ए, है ना, अलग अलग, पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दो आप, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये a और a कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 2b 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, और राइट हैंड साइड में यही तो है, 2b 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग कैसे, लास्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लास्ट में लिखना है इसको, है ना, सिंस फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी कि सिंस a 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस थर्ड टर्म c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, हैंस a 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये तो फर्स्ट टर्म है, आपका सेकेंड टर्म ये b 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, और ये रहा थर्ड टर्म c 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन ए पी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, गिवन a b c आर इन ए पी, सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव इसका जो फर्स्ट टर्म है प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। अगर हम लोग ने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये तीनों टर्म एपी में है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी। तो एक काम करते, इससे इसको मल्टीप्लाई करते और इसको इससे, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करते तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो बी कॉमन ले लो, क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे सी ए और सी है, तो सी ए को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, प्लस सी ए, और ए प्लस सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2b। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, ये ए प्लस सी होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, प्लस 2abc। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस लाइन को नहीं लिख के, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे, तो क्या मिलेगा b इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2abc, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे, प्लस 2abc। तो माइनस 2abc प्लस 2abc तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा b इंटू ए प्लस सी स्क्वायर। अभी सेकेंड टर्म में राइट साइड में क्या है हम लोग का, 2b स्क्वायर सी प्लस ए, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं b इंटू, है ना, ये स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी a प्लस सी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और a प्लस सी, तो ये हो गया 2b स्क्वायर, और a प्लस सी को हम लोग c प्लस ए लिख सकते हैं। तो यही तो है राइट हैंड साइड में, है ना।
तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म, हैंस द टर्म्स आर इन एपी। यानी कि ये जो तीनों टर्म्स है ये एपी में है। बहुत इजी है, आर इन एपी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये जो सीक्वेंस दिया है ये एपी में नहीं है ना। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, है ना। इसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। गिवन ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में ऐसा दिया गया है ना। तो ऐसा मानते हैं लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 5, है ना। इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है कितना है, 2 है, तो ये एपी में है ना। कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो सीक्वेंस दिया है ये एपी में नहीं है। तो नाउ, है ना, तो इसको देखो आप, ए बी इंटू ए प्लस बी, बी सी इंटू बी प्लस सी और सी ए इंटू सी प्लस ए। यहाँ पे मैंने a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5 लिया। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, है ना, बस डिफरेंस सेम रखना आप। मैंने डिफरेंस 2 का लिया, यहाँ पे d2 का लिया है मैंने, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, मतलब डिफरेंस 3 भी हो सकता है, 4, 5, -1, -3, आपका मर्जी। अभी देखो a कितना है, 1 लिया है मैंने यहाँ पे, और b कितना है 3, तो 1 + 3 यहाँ पे, b मैंने 3 लिया है और c 5 लिया है, तो 3 + 5 यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 5 × 1 और 5 + 1, तो ये हो जाएगा 3 × 4 और ये हो जाएगा 15 × 8 और ये हो जाएगा 5 × 6। तो कितना मिलेगा यहाँ पे 12 और 8 5 ज़ा 44 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, 120 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको d1 मान लेते हैं और इसको d2 मान लेते हैं। तो d1 इक्वल टू, है ना, 120 माइनस 12 कितना होगा 108 और d2 देखो कितना होगा 30 माइनस 120, ये तो -90 है। तो यहाँ से देख सकते हो आप d1 नॉट इक्वल टू d2, हैंस द गिवन सीक्वेंस is not in AP। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, हमें क्या दिया है, गिवन ए बी सी आर इन AP। इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट टर्म, अच्छा हैंड राइटिंग नहीं हो रहा है ना, 1/√b प्लस 1/√c, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म, ठीक है। ये तो प्रूफ करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, 1/√b प्लस √c प्लस 1/√a प्लस √b, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि ये 1/√b प्लस √c है ना, इधर आप √b माइनस √c से मल्टीप्लाई करो, ऊपर और नीचे, है ना। क्लास 9 में पढ़ोगे आप, शायद पढ़ा है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो ऐसा करते हैं, और यहाँ पे भी √a प्लस √b है, यहाँ पे भी आप क्या करो, रेशनलाइजेशन करो, यानी कि √a माइनस √b से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऊपर आपको मिलेगा √b माइनस √c, लेकिन नीचे देखो आप, ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a² माइनस b², है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b²। सिमिलरली ये होगा √a माइनस √b, लेकिन यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b²। तो आपको क्या मिलेगा, √b माइनस √c, लेकिन नीचे क्या है b माइनस c प्लस
ये आपको मिलेगा रूट ए माइनस रूट बी, लेकिन नीचे क्या मिलेगा, ए माइनस बी। तो अभी ध्यान से देखो, राइट साइड में देखो आप, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है, लेकिन बी तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे से बी को रिप्लेस कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, नीचे क्या है, सी और ए है ना, बी तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बी है, तो बी को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये होगा रूट बी माइनस रूट सी, और बी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बाई टू, है ना। यहाँ से लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, टू नीचे आ जाएगा, माइनस सी प्लस ये होगा रूट ए माइनस रूट बी, और यहाँ पे भी आप बी को रिप्लेस कर दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बाई टू। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, रूट बी माइनस रूट सी, और ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस टू सी, और नीचे कितना है, टू। एक काम करते हैं, इस टू को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, है ना। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर बन जाएगा। सिमिलरली रूट ए माइनस रूट बी, है ना, ये रूट बी है और ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इंटू ए, टू ए माइनस ए, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस से मिलेगा, और नीचे टू ए, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जगह नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ऊपर है टू और फिर रूट बी माइनस रूट सी, और नीचे क्या है, ए और देखो सी माइनस टू सी, तो माइनस सी मिलेगा कि नहीं, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या, प्लस अब यहाँ से देखो आप, यह है टू रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है, और नीचे क्या है, टू ए माइनस ए कितना मिलेगा, ए, और फिर माइनस सी भी है तो यहाँ पे आएगा माइनस सी। तो ध्यान से देखो आप, टू बाई ए माइनस सी, टू बाई ए माइनस सी, इसको कॉमन ले सकते हो आप, तो कॉमन ले लो, टू बाई ए माइनस सी को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट बी माइनस रूट सी बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा रूट ए माइनस रूट बी, तो प्लस रूट बी माइनस रूट बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, टू, और यहाँ पे बचेगा रूट ए माइनस रूट सी, है ना, अरेंज करके लिख दिया, और नीचे क्या है, ए माइनस सी। अभी नेक्स्ट लाइन में आप कैसे लिख सकते हो इसको, ए माइनस सी को आप ऐसा लिख सकते हो, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट सी स्क्वायर, है ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके फिर से ए मिलेगा, और रूट और स्क्वायर कैंसिल होके फिर से आपको सी मिलेगा। ऐसा क्यों लिखा हम लोग ने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, टू इंटू वन बाई रूट ए प्लस रूट सी, और ये तो हम लोग का राइट हैंड साइड में है ना, टू इंटू वन बाई रूट ए प्लस रूट सी इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ कर दिया हम लोग ने। तो लास्ट में हम लोग के क्या लिखना है, सिंस, है ना, फर्स्ट टर्म यानी कि वन बाई रूट बी प्लस रूट सी प्लस थर्ड टर्म यानी कि वन बाई रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी सेकेंड टर्म यानी कि वन बाई रूट सी प्लस रूट ए। हैंस जो टर्म्स दिया है वो एपी में है, ये रहा फर्स्ट टर्म और वो रहा सेकेंड टर्म और ये रहा थर्ड टर्म आर इन एपी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, गिवन ए बी सी आर इन एपी, तो सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। ये प्रूफ करना है हम लोग को, है ना। तो 11 साइड से स्टार्ट करते हैं। एल एच एस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको सीधा एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, इसको भी एक्सपांड कर दो आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और
प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हम लोग को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2bc प्लस 2ab। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2b कॉमन ले लो आप, है ना, तो 2b कॉमन लेने से क्या मिलेगा c प्लस ए, तो ये होगा, और c प्लस ए हम लोग को कितना मिलता है यहाँ पे 2b, है ना, तो नेक्स्ट लाइन में होगा 2b स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर, यानी कि 6b स्क्वायर मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3b स्क्वायर, है ना, 2 3 ज़ा 6b स्क्वायर, 2 इंटू 3b स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, 4 माइनस 1 3 मिलेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको हम लोग 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 2 स्क्वायर 4 और b स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2b का मतलब क्या है, 2b का मतलब c प्लस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, और यही तो राइट साइड में है आपका 2 इंटू सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। तो लास्ट में आप लिख सकते हो सिंस, है ना, इसका जो फर्स्ट टर्म है बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, है ना, इसका जो थर्ड टर्म है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी सेकेंड टर्म सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हैंस यह हम लोग ने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स है वो एपी में है। हैंस ये कर्ली ब्रैकेट नीचे सीधा लिख दो बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा, ये रहा हम लोग का सेकेंड टर्म सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रहा थर्ड टर्म ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन एपी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का 1 देखो, बोला ये तीनों एपी में, तो ये भी एपी में, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो गिवन 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन एपी, सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा ए सी, है ना, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है सी मिसिंग है, तो सी से मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे क्या मिसिंग है ए मिसिंग है, तो ए से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या मिलेगा सी प्लस ए इक्वल टू 2 बाई बी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या मिलेगा बी इंटू सी प्लस ए इक्वल टू 2ac, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलता है। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ इसका जो फर्स्ट टर्म है b प्लस सी बाई ए प्लस थर्ड टर्म a प्लस बी बाई सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी सेकेंड टर्म। अगर ये प्रूफ कर दिया हम लोग ने, इसका मतलब ये तीनों टर्म एपी में है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, b प्लस सी बाई ए प्लस ए प्लस बी बाई सी। तो अभी एलसीएम क्या लेते हैं ए सी लेते हैं, है ना, यहाँ पे क्या मिसिंग है सी मिसिंग है, तो सी से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे ए मिसिंग है तो ए से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या मिलेगा सी इंटू बी प्लस सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं सी इंटू बी क्या मिलेगा बी सी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे कितना है ए सी। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं बी कॉमन ले सकते हैं, तो बी कॉमन लिया तो क्या मिलेगा सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 2ca। वापस यही मिलेगा, करके देख सकते हो आप, है ना, वापस यही मिलेगा। इसको करने से आपको वापस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही मिलेगा, नीचे ए सी। अभी नेक्स्ट लाइन में कैसे लिख सकते हैं हम लोग बी इंटू सी प्लस ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2ac लिख सकते हैं ना, इसके जगह में हम लोग 2ac लिख सकते हैं प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर, है ना, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 2ca। एक काम करते हैं जो ac है सेपरेटली लिख देते हैं ना, सबके नीचे ac लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा ये और ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, ये +2 -2 ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा c प्लस ए होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग c प्लस ए इंटू सी प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं हम लोग,
नीचे कितना है ए सी, ठीक है। अभी एक काम करते, ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ पे भी आप बी से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी आप बी से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, b इंटू सी प्लस ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ac लिख सकते हैं, है ना, इंटू सी प्लस ए, और ये क्या है ए बी सी, तो ए कैंसिल हो गया और सी कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 2 इंटू सी प्लस ए बाई बी, ठीक है। तो राइट साइड में यही तो है हम लोग का, है ना, 2 इंटू सी प्लस ए बाई बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी लिख दो आप सिंस, है ना, इसका जो फर्स्ट टर्म था बी प्लस सी बाई ए प्लस इसका जो थर्ड टर्म था ए प्लस बी बाई सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी सेकेंड टर्म, है ना, ये मिला कि नहीं हम लोग को। हैंस बी प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी और ए प्लस बी बाई सी आर इन ए पी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखो, बोला है ये तीनों एपी में है, तो ये भी एपी में ये शो करना है हमें, ठीक है। तो क्या दिया है, गिवन बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन एपी, सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी सेकेंड टर्म। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस कितना सारा बी है 2b है ना, प्लस सी इक्वल टू 2c प्लस 2a। अब इसको कैसे करते हैं हम लोग, 2b इक्वल टू 2c माइनस सी, ये c उधर जाएगा तो माइनस होगा, प्लस 2a माइनस a, है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। 2a माइनस a कितना मिलेगा a, और 2c माइनस c कितना मिलेगा c मिलेगा, यानी कि a प्लस सी इक्वल टू 2b। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ उसका जो फर्स्ट टर्म है a 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस उसका जो थर्ड टर्म है c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी सेकेंड टर्म 2b 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, a इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। तो आप a से मल्टीप्लाई करो, है ना, a इंटू 1 क्या मिलेगा a बाई बी प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करने पे a बाई सी प्लस, सिमिलरली ये मिलेगा c बाई ए प्लस c बाई बी। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है ना, तो सीधा b कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते हो और ऊपर क्या मिलेगा a प्लस सी। अभी इसको देखो, है ना, एलसीएम क्या लिख सकते हो आप, c है, यहाँ पे क्या मिसिंग है a मिसिंग है, तो a से मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे क्या मिसिंग है c, तो c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी a प्लस सी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2b बाई बी प्लस, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ac, और नीचे क्या है c है, ये b और b कैंसिल हो गया, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस a प्लस सी होल स्क्वायर, नीचे है ca माइनस 2ac और नीचे है c, ये और ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 2 और माइनस 2b कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यही बचेगा, है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a प्लस सी इंटू ए प्लस सी, 2 है ना, नीचे c है। अभी a प्लस सी के जगह में, है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस सी के जगह में 2b, ठीक है, इंटू ये रहा a प्लस सी बाई सी है ना। एक काम करते हैं, इसको सेपरेटली लिख देते हैं ना, इसको सेपरेटली लिख देते हैं a बाई सी प्लस सी बाई सी, तो ये a और ये a कैंसिल हो गया और ये c और c कैंसिल हो गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा 2b इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, जो राइट हैंड साइड में वही मिला कि नहीं हम लोग को, इक्वल टू RHS। तो लास्ट में लिख देना आप सिंस फर्स्ट टर्म, है ना, प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी सेकेंड टर्म, ये मिला कि नहीं हम लोग को, ये प्रूव कर दिया हम लोग ने। हैंस ये जो टर्म्स है वो एपी में है, b इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए और फिर c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन एपी।
इसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, बोला है ए बी सी आर इन ए पी, देन फाइंड द एरिथमेटिक मीन्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते, बस इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है ना। b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बोला है ए बी सी आर इन ए पी है ना, गिवन ए बी सी आर इन ए पी। सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। नाउ पहले इन दोनों को ऐड कर दो आप, है ना, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस 2b प्लस सी, है ना, 2b है यहाँ पे। अभी a प्लस सी और 2b के जगह में आप क्या लिख सकते हो, a प्लस सी। तो कितना सारा a प्लस सी है, 2 है, तो इसको आप 2 इंटू ए प्लस सी लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिथमेटिक मीन इज, है ना, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो इनको ऐड करने पे क्या मिलता है, ये मिलता है 2 इंटू ए प्लस सी। अभी इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये और एक कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए प्लस सी। अभी 9 का 2 देखो, है ना, एरिथमेटिक मीन कैसे निकलते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। गिवन पहले तो क्या दिया है, ए बी सी आर इन ए पी। सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। नाउ पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी एलसीएम क्या है, ए बी सी। यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आएगा, ए, और यहाँ पे क्या मिसिंग है, सी, तो सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर सी आएगा। और ए प्लस सी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b, और नीचे कितना है, ए बी सी। ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2/ac। therefore the required arithmetic mean is, इन दोनों को डिवाइड करके 2 से, सॉरी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है ना, यानी कि 1/bc प्लस 1/ab डिवाइडेड बाई 2। और इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिलता है, 2/ac डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1/ac। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या दिया गया है, गिवन ए बी सी आर इन ए पी। सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। नाउ हमें इन दोनों को ऐड करना है, a इंटू बी प्लस सी बाई बी सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बाई ए बी। अभी एलसीएम क्या लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, है ना। सिमिलरली यहाँ पे सी मिसिंग है, तो सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर, और फिर इंटू ए प्लस बी। अभी ध्यान से देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, और नीचे कितना है, ए बी सी है। अभी ध्यान से देखो आप, यहाँ से आप b कॉमन ले सकते हो, है ना। b कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ से सी ए कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या मिलेगा, a प्लस सी बाई ए बी सी। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग a प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी ए, और a प्लस सी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b। नीचे कितना है, ए बी सी है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा, देखो आप, ये होगा b इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर, है ना, और फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, 2 माइनस 2abc प्लस, है ना, ये कितना मिलेगा, 2abc, है ना। और सबके नीचे आप क्या कर दो, abc लिख दो, इससे क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये +2 -2 भी कैंसिल हो गया, तो लास्ट में जाके क्या मिलेगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में जाके मिलेगा हम लोग को a प्लस सी होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस सी होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिख सकते हो आप, a प्लस सी इंटू ए प्लस सी, और नीचे क्या है, a सी। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप,
ए प्लस सी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b, है ना, और a प्लस सी बाई ए सी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिथमेटिक मीन इज, इन दोनों को ऐड करना था हमें, a इंटू बी प्लस सी बाई बी सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बाई ए बी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना था। इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलता है हम लोग को, 2b इंटू ए प्लस सी बाई ए सी बाई 2, है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, b इंटू ए प्लस सी बाई सी, है ना। ए प्लस सी को आप सी प्लस ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मिलता है हम लोग को। अभी 9 का 4 देखो, हमें क्या दिया गया है, गिवन ए बी सी आर इन ए पी, सो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। नाउ हमें एरिथमेटिक मीन निकलना है ना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करो आप, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2bc माइनस 2ab। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, यहाँ से हम लोग माइनस 2b कॉमन ले सकते हैं ना। अगर माइनस 2b कॉमन लोगे आप तो क्या मिलेगा, c प्लस ए, है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस मिलेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस मिलेगा। तो नेक्स्ट लाइन में होगा, ये c प्लस ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, माइनस 2b स्क्वायर और फिर माइनस 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 6b स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 3b स्क्वायर, है ना। तो 2 3 ज़ा 6b स्क्वायर और माइनस b, और ये 3b स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2b होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में ये क्या होगा, माइनस 2 इंटू, अभी 2b के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी, है ना, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस को आप अंदर डाल दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। इसको अरेंज करके आप c प्लस ए होल स्क्वायर लिख दो। Therefore the arithmetic mean is, है ना, हमें इन दोनों को ऐड करना था, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐड करके 2 से डिवाइड करना था। ऐड करने के बाद हम लोग को कितना मिलता है, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए स्क्वायर, और नीचे 2b है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए स्क्वायर।